संजय जी, जितने आपने सर्वेस किए हो, आज जो आपको इनपुट, क्योंकि आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आप सबकी नजर आप ही की तरफ है कि 5 बजने के बाद आपके मुंह से क्या निकलता है, कुछ बताइए ऐसा जो लोगों को समझ में आए कि हवा किस तरफ की। क्या मोदी की लोकप्रियता ओवर पार करेगी तमाम मुद्दों को, या फिर दूसरी तरफ इस बार राहुल गांधी को अलग रखा गया एकदम हिमाचल के चुनाव से? क्या सोच थी इसके पीछे? क्या कांग्रेस उस रिवायत को कायम रखेगी? अंजना जी, देखिए, मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं ईवीएम के अंदर झांक कर देखूं और बता सकूं कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है 5 बजे के बाद। लेकिन आपने जो 2-3 सवाल पूछे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो बीजेपी के लिए कुछ कमाल कर पाएगी हिमाचल में। जब हम प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी देखते हैं तो वो बरकरार है, चाहे वो हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, दूसरे राज्यों की भी बात करें। तो सरकार के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल में सरकार के परफॉर्मेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, प्राइस राइज का मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है और बीजेपी उससे कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लोकल मुद्दों का सहारा लिया, उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो नेशनल मुद्दों को लेकर चुनाव में आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा कर रही है और जो तमाम तरह की चीजों का वादा कर रही है, क्या वोटर उस ओर आकर्षित हो रहे हैं या लोकल मुद्दों का सहारा ले रहे हैं? मुझे लगता है अंजना जी, बहुत टाइट इलेक्शन है, लेकिन जो कहते हैं लास्ट मिनट, जो फिनिशिंग टच देने में हमने देखा है बीजेपी कई बार कांग्रेस से आगे निकल जाती है। अगर ऐसा हुआ तो शायद बीजेपी को बढ़त मिल जाए हिमाचल में, लेकिन सचमुच मुकाबला बहुत कांटे का रहा है हिमाचल में दोनों पार्टियों के बीच। आम आदमी पार्टी सचमुच, जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के तो कोई कहीं दिख नहीं रही है हिमाचल में। आपको क्या लग रहा है सर? ओपीएस जितना बड़ा मुद्दा बनाया गया है हिमाचल में, वैसे तो हम लोग कई राज्यों में जाते हैं और ओपीएस का एक मुद्दा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो शो में भी पीछे से ओपीएस को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन हिमाचल में ओवर पावरिंग एक इश्यू रहा। क्या वो डिसाइसिव रहेगा? लोग सोचेंगे कि कांग्रेस आएगी तो ले आएगी? नहीं, देखिए, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इलेक्शन में। शांता कुमार जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन एक चुनाव उनकी पार्टी इसीलिए हार गई कि सरकारी कर्मचारी नाराज थे उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली को लेकर के। तो सरकारी, चूंकि वहां हर घर से लोग नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, फौज में है या दूसरी नौकरियों में है, तो ओपीएस एक मुद्दा निश्चित रूप से वहां पर बड़ा मुद्दा है। ये हमारे रिपोर्टर जी बता रहे हैं, आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं और ग्राउंड फीडबैक भी है। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो स्थानीय जरूर है, लेकिन उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है। ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जीएसटी का मुद्दा, ये सारे तो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं ना, लेकिन वो असर हिमाचल में डाल रहे हैं वहां की राज्य की राजनीति में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमुखता दी गई। 370, बनारस कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओके तक, राजनाथ जी तो पीओके तक पहुंच गए। तो कुल मिला के वो राष्ट्रीय, और ये स्ट्रेंथ है बीजेपी की, इस मौजूदा सरकार की ये ताकत है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वो घेरती है सामने वाले को। इसीलिए पूरे चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बीजेपी ने फोकस किया। लेकिन कांग्रेस ने, ये मैं राजनीतिक चतुराई कहूंगा कांग्रेस की, राहुल गांधी को अगर वो ले जाते और राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों पर आ जाते हैं, जिसको कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे पर कमजोर विकेट पे आ जाती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दे रखा। और यही वजह है जो संजय जी कह रहे हैं कि चुनाव बहुत कांटे के मुकाबले का है, और कांटे के मुकाबले का है, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट में बीजेपी आमतौर पर कांग्रेस से बेहतर होती है।